नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के आक्रामक रवैये से जो राहुल गांधी ने बिल्कुल नया अवतार दिया है, आक्रामक, एक के बाद एक प्रहार, पिछले 15 दिन में भाजपा को रुला के रख दिया। 1 फरवरी फरवरी महीना बहुत भारी पड़ा है, बहुत भारी मोदी जी पर। 1 फरवरी से और आज की तारीख तक नरेंद्र मोदी और भाजपा कहीं पर भी कोई नैरेटिव नहीं बना पाई है। पूरा का पूरा ये फरवरी महीना अब तक राहुल गांधी के आक्रामक रवैये के बाद डिफेंड करने में ही बीत गया है। नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी डिफेंस वाले मोड में नहीं रहती है, वो हमेशा ऑफेंसिव रहती है और विपक्ष को ही डिफेंसिव रखती है। लेकिन ये फरवरी बहुत भारी गुजरा है। अब राहुल की इस आक्रामकता का असर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में बैठे कुछ पैरासाइट्स पर भले न पड़े, लेकिन राज्यों में, जिलों में जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको तो नहीं ना किसी भी सरकार में जो है गोदाम भरा गया है उनका। वो तो नहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके कुबेर के खजाने पे कुंडली मार के बैठे हैं। वो तो कांग्रेस के सिपाही हैं। वो तब भी कांग्रेस के लिए डंडा झंडा उठा रहे थे और पिछले 10 साल से जब कांग्रेस सुस्त पड़ी थी तब भी वो तैयारी में थे कि कभी तो कोई उनका नेता बुलावे, पुकारे। तो राहुल की इस आक्रामकता का असर अब जिले लेवल तक जो वहां के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं उन तक हुआ है। और उस आक्रामकता को आप ग्राउंड पर तब्दील होते हुए अगर देखना चाहें तो उत्तराखंड चले जाइए, आज की ही तस्वीर देख लीजिए। सड़कें ठसाठस भरी थी, बिल्कुल मतलब कहते ना, बिल्कुल पैक, और घेर लिया था विधानसभा। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा घेरने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। जिले जिले में कार्यकर्ता, नेता तैयार हैं और खौफ देखिए मोदी और योगी के भीतर, राहुल के नेताओं कार्यकर्ताओं से कितना डर है कि जिले जिले में, शहर शहर में कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उठा रही है पुलिस, घरों में कैद कर रही है पुलिस। ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। लाइए जरा हेमंत जी को जोड़िए तो मैं आपको दिखाऊं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की जो तस्वीरें मेरे पास हैं। स्वागत है हेमंत भाई। जरा लाना शुरू कीजिए, एक एक करके ट्वीट, एक एक करके ट्वीट लाइए। देखिए, योगी सरकार डरी हुई है और उनका डर अब सड़कों पर साफ दिख रहा है। विधानसभा घेराव से घबराकर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। रात के अंधेरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कायराना धरपकड़ की जा रही है। मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष श्री सतपाल कटारिया जी को हाउस अरेस्ट किया गया। बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट श्री जियाउर रहमान जी को NH 509 पर घेर कर अज्ञात जगह ले जाया गया। देखिए, एक एक नोट कर लीजिएगा हेमंत भाई। सतपाल कटारिया मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट, बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष को हाईवे से उठा करके कहीं लेके चले गए। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुभाष गांधी, कोऑर्डिनेटर श्री राजकुमार पंडित। सुभाष गांधी बहुत पुराने नेता है, बहुत पुराने नेता, मतलब ये इंदिरा गांधी के दौर वाले हैं। कोऑर्डिनेटर श्री राजकुमार पंडित, जिला सचिव श्री कुंवर आदिल जी, श्री सुरेंद्र उपाध्याय जी, श्री भजन लाल विमल जी को भी हिरासत में लिया गया है। कुशीनगर के जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र विश्वकर्मा राधे जी, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी को रात में ही नजरबंद किया गया। 4 जिले तो यही आपने देख लिया ना। यह सब इस बुजदिल सत्ता की हताशा का सबसे बड़ा सबूत है। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, कुशीनगर, प्रतापगढ़ सब एक ही ट्वीट में आ गया है। जरा दिखा भी दीजिए कुछ विजुअल फोटो हो तो। ये देखिए, एक एक जगह के जो फोटोग्राफ्स आप आए हैं वो फोटोग्राफ्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं जिस कंडीशन में घर में नेता है तो घर से उठा लिया, घर में बिठा दिया, बाहर निकला तो बाहर पकड़ लिया। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। हाँ, अब अगला ट्वीट। 4 ही जिले पर्याप्त हैं सैंपल के लिए, लेकिन अगला देखिए। आज सुबह 8 बजे पुलिस ने जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर काजी सुहेल अहमद को हाउस अरेस्ट किया। काजी सुहेल भी बहुत पुराने नेता, ये सब मतलब 30-30 साल, 35-35 साल से जो कांग्रेस में जो है
जूझने वाले हैं वो हैं। काजी सोहेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस कमेटी संभल के शहर अध्यक्ष शिवकिशोर गौतम को हाउस अरेस्ट किया है। देखिए वहां सिद्धार्थनगर संभल जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी दीपक चोटीवाला गौतम बुद्ध नगर, इस गौतम बुद्ध नगर के भी अध्यक्ष को किया हाउस अरेस्ट। 3 जिला अध्यक्ष यहाँ हो गए, 4 3 7 हो गए। 10% तो हो ही गया यूपी का 2 ही ट्वीट में। ये देखिए फोटोग्राफ्स और जो वीडियो जहां जहां के जो है, जो फोटोग्राफ्स लोग भेज पाए हैं या आ पाए हैं वो फोटोग्राफ्स हैं। चलिए अगला दिखाइए। कल लखनऊ की सड़कें, उसके बाद ये ट्वीट है, उसके बाद यूपी कांग्रेस का, कल लखनऊ की सड़कें गवाही देंगी कि हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मनरेगा मजदूरों का पैसा डकारने वाली सरकार के खिलाफ अब आर पार की जंग है। तैयार हो जाइए, कल विधानसभा घेरेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। और मैं ये भी बताऊं कि कुछ महत्वपूर्ण मैसेज हमने भी देखे हैं जिसमें इतना जो है घर में कैद कर लो, उठा लो हाईवे से, सबके बावजूद कल लखनऊ में, अब मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन जो लोगों ने, मैं फर्स्ट हैंड ही बात कर रहा हूं, फिर जो लोगों ने कहा है, विश्वास दिलाया है कि कल देखिएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन सीधा हमारे पास आएगी, कल देखिएगा। ये चर्चा में जब ये कहा हमने कि भाई ये तो सब हाउस अरेस्ट हो गए, कल का तो आपका फ्लॉप हो गया, तो टॉप लेवल से कहा गया कि कल देखिएगा ये कितना बंद करेंगे, हमको कितना हाउस अरेस्ट करेंगे, कहां कहां से उठा ले जाएंगे। अब कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में अब उत्साह में है और राहुल गांधी जिस तरीके से मोर्चा खोल के अकेले लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। अगला ट्वीट लाइए। घेराव से पहले ही उखड़ी भाजपा सरकार की सांसें, तानाशाह हुकूमत के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देश और संघर्षशील अध्यक्ष अजय राय जी के विधानसभा घेराव के आह्वान ने ही लखनऊ की कुर्सी हिला दी है। बौखलाई सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए प्रयागराज गंगापार के जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद जी, बरेली के जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी जी को आज सुबह 7 बजे से ही उनके घरों पर हाउस अरेस्ट कर लिया। देखिए प्रयागराज गंगापाल जिलाध्यक्ष और बरेली, दो और पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ कर रही है। लेकिन कान खोलकर सुन ले कायल सरकार, कांग्रेस के ये बब्बर से डरने वाले नहीं है, जितना दबाओगे उतनी ही तेजी से सड़कों पर जन सैलाब उतरेगा। अब ये देखना है कि बब्बर शेर अभी बने हैं कि नहीं बने हैं। ये बहुत सालों से तो इनको सुला दिया, कार्यकर्ता तो बब्बर था ही, हर पार्टी कार्यकर्ता जुनूनी होता है, बब्बर होता है, लेकिन जब लीडरशिप ही सो जाए, दिल्ली में बैठे सब स्लीपर सेल हो जाए तो क्या होगा। कार्यकर्ताओं में तो कोई कमी नहीं है। चलिए ये हो गया। एक ट्वीट और लाइए अगला, अविनाश पांडे का भी ट्वीट एक है। हाँ अविनाश पांडे का ट्वीट, सभी साथियों से आग्रह है कि दिनांक 17 फरवरी 26 को आयोजित होने वाली विधानसभा जो घेराव का कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण विधानसभा घेराव में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। यह घेराव श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा हेतु अहम मुद्दों पर केंद्रित है। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्रमिक हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय और जनहित के संकल्प को मजबूत करने के लिए आपका सहभाग अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर श्रमिक वर्ग की आवाज को बुलंद करें और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपकी सक्रिय भागीदारी संगठन को शक्ति देगी और हमारे सामूहिक उद्देश्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ये प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और ये पूरा जो है ये प्लान अजय राय और अविनाश पांडे ने कर रखा है। जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर मैं कह दूं कल के लिए दावा बड़ा है कि कल लखनऊ गवाही देगा कांग्रेस की लौटती हुई ताकत की। हेमंत भाई चलिए, लौटती हुई ताकत की गवाही तो कल होगी, गवाही होगी तो हम दिखाएंगे भी। ये डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करना, घेराव करना, ये कहां से अपराध हो गया, उठा लेना। ये नया कल्चर उत्तर प्रदेश में, ये मैं पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में तीसरी चौथी बार ये देख रहा हूं
हाउस अरेस्ट कर लो, आने ही मत दो, निकलने मत दो। कहीं कोई घटना बड़ी हो गई, वहां पर कोई प्रतिनिधिमंडल जाना है, उसको हाउस अरेस्ट कर लो। अभी जो है संभल में माता प्रसाद पांडे जो एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो उनको आना था तो लखनऊ के घर में उनको अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। ये संभल वाली घटना के वक्त की बात है। ये अजय राय को मोदी जी जा रहे थे काशी, अजय राय को लखनऊ वाले घर में हाउस अरेस्ट कर लिया। अरे लखनऊ से वाराणसी की दूरी है भाई, वो ड्रोन व्रोन थोड़ा ऑपरेट करने वाला अजय राय है, उसको लखनऊ हाउस अरेस्ट कर लिया कि काशी आएंगे तुम लखनऊ हाउस अरेस्ट रहो। ऐसे तो कल को नरेंद्र मोदी जाएंगे जम्मू और हाउस अरेस्ट कोच्चि के नेताओं को कर लिया जाएगा। यही ट्रेंड तो यही है। ये लोकतंत्र में जब इन अधिकारों का दमन हो तो समझ लीजिए कि अब लोकतंत्र है नहीं है अभी। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। इसको आप केवल लखनऊ तक सीमित क्यों कर रहे हो? पूरे देश के किसी भी राज्य के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सेम। इंटरेस्टिंग बात क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आपके घर के बाहर प्रदर्शन करना है, घोषणा कर दी पहले, पुलिस वहां तक तो पहुंचने नहीं देती, तो सिंबॉलिक प्रदर्शन रह जाता है, उससे 400 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, या जो भी हमारा जिस वेन्यू पे आप इकट्ठे हुए हो उससे 50 मीटर के बाद, वो भी बात करके आयोजकों से कि ये भी करेंगे, इतनी दूर पे हम वो करेंगे। उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। यही चलता आया था 47 से लेके अब तक। अब ये बिल्कुल नया एसओपी आया है कि अगर आपने घोषणा की किसी भी भाजपा शासित प्रदेश के अंदर, मान लीजिए पुतला फूकने की घोषणा कर दी, तो पुतला छीन के भाग जाएंगे, ठीक, हाउस अरेस्ट कर लेंगे, मौके पे अरेस्ट कर लेंगे, दूर के थाने में छोड़ाएंगे। ये सारा बेसिकली हैरासमेंट का एक तरीका है, ठीक, और एक मैसेज देने का है कि तुम आज की तारीख के बाद जो भी, जब तक ये तुम्हारा प्रदर्शन नहीं होगा, आप इमीडिएटली हमारे कंट्रोल के अंदर है। अजय राय का केवल लखनऊ में नहीं किया था, अगर आपको ध्यान हो तो होटल में रात को पकड़ लिया था उसको, एक बार हमने शो भी किया था बनारस के अंदर ही, एक होटल के अंदर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था रात को, लेट नाइट में 2-2:30 बजे के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो मुझे ध्यान। तो ये अकेला उत्तर प्रदेश के लिए मत मानिए आप। बेसिकली क्या है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई सरकार विरोधी आवाज संगठित रूप से बाहर ना आ जाए, इसका बंदोबस्त है ये। बेसिक ये काम कौन करता था? ये जो पुलिस है, ये देश आजाद होने के बाद पुलिस का काम क्या रह गया कि लॉ एंड ऑर्डर और नागरिकों की सेवा करना। लेकिन हकीकत क्या है, आज पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको सत्ता का एक अपरिहार्य टूल बना लिया गया है। आशीष भाई, टूल है वो। आप कोई शिकायत देने गए, हो सकता है थाने में कोई सिपाही भी ना मिले आपको, क्यों? मतलब लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे गए हुए। अगली बार आप जाओ, सीएम साहब आए हुए जी, आज अभी तो नहीं, फिर 4 घंटे बाद आइएगा। ये पुलिस की हमारी की स्थिति कर रखी है। पुलिस अपना काम छोड़ करके बाकी सारे काम कर रही है। क्या? संघियों को एस्कॉर्ट करना, पायलट करना, मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना, मंत्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना, और विपक्ष को कोई भी अपनी आवाज बुलंद ना करने देना। पुलिस का ब्रॉडली ये एक नया तरीके का कार्यक्रम बना दिया गया है। ये पूरे देश के अंदर है। अच्छा सोचिए, आप तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। और मैं यहाँ का एग्जांपल दूं आपको। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता है नवीन जयहिंद करके, ना उसकी कोई, पहले आम आदमी पार्टी का संयोजक था, अब उसका कुछ है भी नहीं यहाँ पे लंबा चौड़ा, व्यक्तिगत तौर पे जो भी फॉलोइंग है वो है, ठीक। कई बार जब वो घोषणा कर देते थे कि आज हम फलाह करेंगे, ये करेंगे, तो उसको उसके टेंट में जाके हाउस अरेस्ट कर लेते थे। बताइए, एक आदमी है, उसके 100-200 400 जो भी वो होंगे, आपको क्या परेशानी है? क्रिएटिव कोई आंदोलन करे, क्रिएटिव आंदोलन, मान लो बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, जीवित बुजुर्ग को मृत दिखा दिया पेंशन के लिए, तो वो क्या करते थे? सेरा बांध के चले गए कि देखो तुम्हारा ये जिंदा है, मरा नहीं। उन सब के किसी का वो सेहरा छीन के भाग गए, किसी का ट्रैक्टर ले गए पुलिस, किसी का कुछ कर, मतलब बेसिकली प्रदर्शन को सैबोटेज कर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू तो नहीं है ना, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, आपने कह दिया कि इससे आगे नहीं जाओगे, आप धारा 144 लगा दी, उससे आगे जाता है तो आप एक्शन में बढ़ता है आपका, उससे पहले नहीं बढ़ता। लेकिन आज की तारीख में यह है कि जहां पर विरोध की आवाज सुन जाए आपको, उसको वहीं पर कुचल दो, हाउस अरेस्ट करना पड़े, थाने में ले जाना पड़े, प्रदर्शनकारियों को दूर छोड़ा। अभी आपने दिल्ली में यूथ कांग्रेस का देखा होगा, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, सेंट्रल दिल्ली में पकड़ के उनको यमुना पार छोड़ा है, उधर से मुंडका छोड़ा है। अब वो पूरे देश के, कोई तेलंगाना से आया था, कोई तमिलनाडु से, कोई कर्नाटक से, कोई आंध्रा से, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि तुम्हें कहां छोड़ दिया। तो ये भी एक खास तरह का हरासमेंट है,
वो आज के लिए नहीं है, वो आगे के लिए है कि तुम आगे से मत आना, नहीं तुम्हारा यही हाल करेंगे। 4 घंटे थाने में ठा लिया। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्होंने नया बना लिया। और ये अकेला यूपी तक सीमित नहीं है। देखिए योगी जी का तो डंडा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ही, पता है आपको। बुलडोजर वहां से शुरू हुआ, इस तरह की चीजें वहां से, पैर में गोली, मुंह से गोली मारने वाला, सारे आंदोलन आपने वहीं से देखे। योगी की पुलिस मुंह से भी गोली मार देती है, पता है आपको। अगर उनको वेपन की जरूरत, मुंह से गोली मार देते हैं। तो वो सारी चीजें बेसिकली इन्होंने उनको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। अब कहीं भी देखेंगे ना, कोई भी एनकाउंटर किए देखेंगे किसी भी राज्य में, हरियाणा में देख लीजिए, रोज अखबार उठा लीजिए, पता लगेगा कि उनको मुठभेड़ हुई और पैरों में गोलियां लगी, घायल है। ये सब जगह हो गया। बुलडोजर जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी बुलडोजर यूं ही चलते हैं। लेकिन किस पे चलते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आशीष भाई, ये डेमोक्रेसी के नाम पर ये कंप्लीटली इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ देश बढ़ रहा है। और जो लोग इस तरह की घोषणा भी कर पाते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि वो कम से कम इस तरह की घोषणा करके डेमोक्रेसी का भ्रम तो बनाए हुए हैं ना देश के अंदर, कि भाई एटलीस्ट चलो कोई धरने पे जा रहा है, कोई प्रदर्शन पे जा रहा है। ये केवल एक भ्रम बचा है। आप इसको सोचो कि डेमोक्रेसी फंक्शनल है। नो, इट इज नॉट। कंप्लीटली हर चीज के अंदर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। और पुलिस प्रशासन के लिए फिर मौज की स्थिति आ जाती है कि जब सरकार जब रगड़ा लगवा रही है तो तुम 4 कोपड़ा भी लगा लो फिर। ये सुशासन नहीं है, ये लटका शासन है। और पूरे देश के लोगों को, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को इस बात को समझना पड़ेगा। और छोटे मोटे जो आपस के मतभेद हैं उनको बुलाना पड़ेगा। वरना ये जो आज जितना आप बोल पा रहे हैं, मैं आप बोल पा रहे हैं, हमारा तो चलो नंबर आने वाला है बहुत जल्दी, मीडिया का जो भी बचे हुए हैं। बाकी जो आम आदमी है उनको ये सोचना जरूर चाहिए कि इस तरह का प्रेशर बनाए रखें। अगर मान लीजिए आपको हाउस अरेस्ट किया तो हम 4 साथी और बढ़ करके जाए कि नहीं, आशीष जी का विरोध करना है। दैट इज द ओनली वे आउट। और गांधी जी ने वही सिखाया। बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स लिखेंगे। नहीं, गांधी जी ने जो किया उसको अगर ये रोकें तो आप ये मान लो कि ये गांधी दुश्मन है, देश के दुश्मन है। तत्काल तुरंत मोहर लगाओ, ओके टेस्टेड, ISO 9001 2001 तुरंत सर्टिफाइड कर दो, इनको घोषित करो इन्हें सब देशद्रोही। ये गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलने देंगे, आंदोलन करने देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका अधिकार है। लेकिन हेमंत भाई, इसमें आखिरी सवाल, ये जो है ये तरीका जैसे इजाद होता है उत्तर प्रदेश से, और फिर सब डबल इंजन में, सब मतलब जो कोयला झोंका जाता है इस वाले डबल इंजन में, लखनऊ वाले में, तत्काल वही वाला कोयला सारे डबल इंजन में झोंकना शुरू हो जाता है इंजन में। ये वाला कोयला, ये अपोजिशन की जहां भी गिनी चुनी सरकारें हैं कुछ स्टेट में, या अपोजिशन क्यों नहीं यही कोयला लेता है? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखो, इनको घर में, अगर अपोजिशन जहां पर जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको घरे में कैद कर लो। और जहां पर ये अपोजिशन में है, ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये घर में घुस के प्रोटेस्ट करेंगे। इनका प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेटिक नहीं है, यह भी मैं कहूं पूरी जिम्मेदारी से। आपको घर से नहीं निकलने देंगे, और इनका मन होगा तो आपके घर में आकर के ड्राइंग रूम में ये सोफे पे चढ़ के नाचेंगे। आप बंगाल देख लीजिए एग्जाम्पल। बंगाल में किसी जिले में कोई घटना हो जाए, किसी जिले में, वो दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, वो जो प्रदेश अध्यक्ष अभी नया नबेला है, सारे के सारे चारों तरफ से दिल्ली से प्रतिनिधिमंडल भेज दिया जाता है, 4 आदमी और जाओ वहां जाकर के, जब जाओगे तभी तो वहां अशांति होगी। चारों तरफ से फिर पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस से लड़ जाएंगे। अच्छा, दिक्कत एक है ना, इस सब में इनके पीछे जो ये पॉमेरियंस हैं, इनको पॉमेरियन गिद्ध क्या कहें, तो शब्द ही इनको कम लगता है, हर शब्द हल्का लगता है इनके लिए। कोई शब्द आप कठोर से कठोर ले आओ, इन पे हल्का लगता है। इन पे जैसे ही चस्पा करोगे सब, वो शब्द अपनी ग्रेविटी खो देता है, हल्का लगने लगता है ये मीडिया वालों पर। इनका क्या है कि जब बंगाल में मान लिया कि कहीं पे कोई गिर गया, उसका घुटना भी छिल गया, ममता बनर्जी घुटनों पर निशाना कर रही है, घुटने पर वार कर रही है, सारे चले जाएंगे घुटने पूरे प्लस लेकर के लगाने। अगर वहां पुलिस ने रोक दिया एक लिमिट, जैसे आपने कहा एक एरिया पर इतनी दूरी पर रोक दिया, तो रोक दिया, वहां उपद्रव करेंगे, वहां अपने कपड़ा फाड़ के नाचेंगे सब। और उसके बाद पूरे दिन आप देखोगे दनादन 5-7 घंटे सारे चैनलों पर बंगाल में जंगल राज, सारे चैनलों चलेगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति है।
नहीं और विचित्र जहां नहीं है, भाजपा नहीं का, नहीं हाँ, नहीं, ये विचित्र नहीं है आशीष भाई। ये इनकी टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। आप इसको देखिए ना, जो ये बाइट्स, कोई बाइट कौन देगा, क्या बाइट हाँ, देगा, मीडिया को पहले बता दिया जाता है कि आज फलां की बाइट लेनी है हाँ, इस मसले पे। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना साउथ ब्लॉक में, उस पे एक मैसेज आता है कि फला बाइट चलाना है, फला 8 सेकंड की जो वो है अपने फुटेज है, उसको 20 बार हम्म, दिखाना है लगातार, बैक टू बैक, जैसे आप घुमा के दिखाते हो बार बार। तो उनको बाकायदा एक सिलेबस दिया गया है, उस ट्रेनिंग कुरिकुलम के अंदर सब कुछ कवर्ड है, चाहे उसमें भाजपा के नेता हो, चाहे उसमें हम्म, पुलिस हो, और चाहे आपके पॉमेरियन हो। सबका हम्म, कोर्स एक है, सबका मालिक एक है, सबकी सोच एक है, सबका लक्ष्य एक है। और वो लक्ष्य क्या है कि भाजपा को सत्ता में कायम रखना है, उसके अलावा हम्म, और कोई बात नहीं। सिंपल सा हम्म, फॉर्मूला है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। जिस देश के पॉमेरियन मीडिया एप्स्टीन जैसे मसले पर अपराधियों के साथ खड़े हो जाए, उनको जस्टिफाई करने लगे, तो उस देश का फिर वास्तव में भगवान ही मालिक है। मैं और आप तो केवल इतना ही कह सकते, इसके आगे कहने को शब्द भी नहीं बचे। पुलिस, लॉ हम्म, एंड ऑर्डर, ये तो बहुत छोटी चीजें। हम्म, अपोजिशन को टारगेट पे लेना, सत्ता से सवाल ना पूछना, ये पुरानी बातें होंगी। अब तो बेहयाई से एप्स्टीन जैसे राक्षस को भी, उसके साथियों को भी बचाने का अगर कोई सिलेबस आया है, तो ये पूरी हम्म, दुनिया का लोएस्ट है आशीष भाई। और इसकी हम्म, ड्यूबिस डिस्टिंक्शन हमारे पास है कि हम इस जलालत पे उतर सकते हैं, बिना कोई लोक लाज देखे, बिना कोई नैतिक हम्म, आचरण देखे, बिना कोई मीडिया एथिक्स देखे। यहां पर आप खड़े हो, ये जो लोग कम से कम हिम्मत कर पा रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, केवल इतना भर के देना, ये अपने हम्म, आप में मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं कि थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी के जिंदा होने का छोटा मोटा प्रमाण मान सकते हैं आप। होगा नहीं होगा प्रदर्शन, वो एक हम्म, अलग पक्ष है। हम्म, आप बताइए कांग्रेस के पल्ले लंबा चौड़ा क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? हम्म, प्रदर्शन लखनऊ के अंदर हो रहा है, मुजफ्फरनगर हम्म, के उसको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, आप बताओ। हाँ, हाँ, सोचिए आप, इसका क्या करोगे आप? मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष को वो ये माइंड इसलिए सेट हाउस है। अरेस्ट किया। आज ही क्यों सवेरे कर लिया, आज ही सवेरे, क्योंकि मुजफ्फरनगर से लखनऊ जाने में भी 8 10 10 घंटा लगेगा। हाँ, हाँ। तो वो आज लखनऊ न जा पावे, मतलब कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष तो प्रदेश की आप राजधानी में। इसका उल्टा सोचिए आप, जब मुजफ्फरनगर वाले को अरेस्ट कर सकते हैं, तो वहां जो लखनऊ वाले होंगे क्या क्या कर रहे होंगे वो? इसको हाँ, उस तरीके से भी तो देखिए ना। उसके लिए उनकी क्या प्लान होगी, यही समझने की बात है। और जितने सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, दे हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड हाँ, विद। आप किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? मतलब होता है ना कि किसी के पास शिकायत करने जाएंगे कि वो बड़े वाले चाचा के पास जाओ, बड़े वाले चाचा सख्त हैं। कोई बताओ, कोई चाचा ताऊ कोई है शिकायत करने लायक? हैं? यशी भाई, अब तो मौज है, बिल्कुल रामराज है, मौज है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप नहीं लगाएंगे, इस पे गैग एक लोअर कोर्ट दे रही है, गैग। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि पॉइंट ब्लैंक पर गोली चलाना एक हम्म, खास माइनॉरिटी के उस पर, इसके लिए वापस हाई कोर्ट जाओ। जाओ। इतना सा अंतर समझ लीजिए बस, बाकी देश में सब चक्का सी, कोई दिक्कत नहीं। और 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 देखिए साहस, जो साहस में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक जज ने, अब तो हम लोग अतुल श्रीधरन का मैं इंतजार करता हूँ, कोई केस उनके पास जावे, पता नहीं कौन सा उनके हिस्से में अलॉट कर दिया, कोई केस है जो जाता होगा वही जाता होगा, कि खेत उत का मेड़ उड़ का झगड़ा। खैर, एक जज साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने, अभी की बात है, जनवरी में, 30 जनवरी, 31 जनवरी को बड़ी जबरदस्त एक केस में बड़ा जबरदस्त फटकार लगाई राज्य सरकार को। जो आप कह रहे थे ना एनकाउंटर पर, कि ये जो एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी एनकाउंटर्स, ये एनकाउंटर रोको, ये एकदम, ये अदालतें क्यों हैं, पुलिस ये करने लगी है ड्रामा। तो वो हाई कोर्ट, सब जगह हेडलाइन लगी है, मैं आपको भेज दूंगा, सब जगह हेडलाइन लगी। अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने बोला, उन लोगों ने कहा कि बहुत करारा जवाब दिया। बताइए, करारा जवाब दे रहे हैं, एक अगर कोई एक गलती से जजमेंट अच्छा आ जाए तो। कहा, अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो क्या पुलिस गोली खाएगी? पुलिस भी चलाएगी। अब उसके साथ एक अटैचमेंट बता दूं, 2 महीना पुराना वीडियो है, लेकिन आया 4 दिन पहले। देवबंद में जो जेल है, जेल में वहां एक जज साहब है, सीजेएम, बहुत बड़े नहीं,
लेकिन फर्क यही होता है कि उस भीतर से उस व्यक्ति के अंदर न्यायिक प्रवृत्ति जीवित है कि नहीं। सरदार जी ACJM, वो जज साहब चले गए देवबंद की जेल में, और जेल में कैदियों से मिले। उन कैदियों में कई सारे कैदी थे जिनके घुटने के नीचे इधर उधर पट्टी बंधी थी। वहां उन्होंने उसका वीडियो, 2 महीने पहले घटना है, वीडियो किसी ने बनाया था, जारी हो गया 3 दिन पहले, रिलीज भी पब्लिक डोमेन में आ गया। वहां पर सरदार जी जज साहब ने पूछा कि भाई एनकाउंटर कैसे की पुलिस। एक लाइन से भैया पूरा डिटेल बताना शुरू किया कि हमको पकड़े, फिर जंगल में ले गए, और फिर इधर से मोटरसाइकिल गिराए, फिर हमको कहे ऐसे बैठ जाओ। बैठ के बताने लगा, उसके पैर में चोट था, तो जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे वो मत करो, वैसे ही बता दो, हम समझ जाएंगे। तो फिर भी वो बेचारा लेट गया। उसने जो है बताया कि ऐसे, कहा कि हमको लिटा दिया। उसके बाद पास में पैर में जहां गोली लगी थी, कहा वहां पे एक कपड़ा रखा, और कपड़ा रख के इतनी दूरी से गोली मार दी। कपड़ा रख करके, वो तो होता है कि क्या फोरेंसिक में आएगा कि डिस्टेंस, तो कपड़ा रख के ऊपर से गोली मार दी पैर में। और उसके बाद एक तमंचा उनके पास था, वो निकाल करके उससे 2 फायर की और हमारे हाथ में रखकर फोटो खिंचवा दिए, काम खत्म हो गया उनका। जेल के भीतर से, जेल में जज को कैदी बता रहे हैं। वो है उत्तर प्रदेश, वो है उत्तर प्रदेश। तो ये समझ लीजिए कि इसमें कौन प्रदर्शन करे, कौन अनशन करे, कौन हिम्मत करे। इजाजत दीजिए, कल देखेंगे, कल हमारी निगाह रहेगी। कोई तो कवरेज ववरेज करने वाला नहीं है, लेकिन हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या होता है, कांग्रेसी कितने कामयाब होते हैं और कितने वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। आज देहरादून ने लखनऊ के लिए एक जो पैरामीटर है ना, एक मानक सेट कर दिया है, क्योंकि देहरादून में आज जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।